नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। टैली की हमारी सीरीज़ चल रही है और आप सबको ये वीडियो देखने में कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आ रहा होगा। आशा करता हूँ आप बहुत कुछ सीख गए होंगे और मैक्सिमम पार्ट हमारे टैली का हो चुका है। आपने अगर शुरू से वीडियो नहीं देखे तो आप शुरू से वीडियो देखें, एक एक करके वीडियो देखें। कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा वीडियो देखें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट बात करके समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई सजेशन हो और कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आपको वीडियो मेरे चैनल में नहीं मिल रहे हों तो आप सजेशन दे सकते हैं, मांग कर सकते हैं अपने वीडियोस की। शेयर करते रहिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो वीडियो बनाने में मज़ा भी आएगा। अगर इसी रफ्तार से लाइक और शेयर सब्सक्राइब आएंगे तो वीडियो बनाने की इच्छा फिर नहीं होती, क्योंकि काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगती है। आज टैली के आगे का हम एक वीडियो बना लेते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में सन्ड्री क्रेडिटर डेबिटर्स देखा था, जिसमें हमने उधारी में माल ख़रीदा, फिर उसके बाद बेचा, फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसका पेमेंट प्राप्त किया और जिससे उधारी में सामान ख़रीदा था उसको पेमेंट किया भी। लेकिन हमने जो पेमेंट किया वो पूरा किया था, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से सामान लेते हैं और उसको कुछ पेमेंट जो पूरा हुआ है उससे कम पेमेंट देते हैं या उससे ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा बैलेंस जो है वो कहाँ पर दिखाई देगा, ये हम आज देखेंगे। इसके लिए हमें कंपनी खोलनी होगी और हमने वाउचर बनाना है। अकाउंटिंग वाउचर्स में हम गए और यहाँ पे हमने ख़रीदी की, ठीक है, परचेस किया तो F9 दबाएंगे या क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कुछ भी रेफरेंस में डाल सकते हैं आप। किससे ख़रीदना है माल, तो हम कंप्यूटर वर्ल्ड इंदौर से ख़रीद रहे हैं, ठीक। यहाँ पर परचेस अकाउंट रखेंगे और नाम डालेंगे जो हमारे पास आइटम्स में है वही चीज़ लेंगे। हम आइटम्स में और भी कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। चलिए हम आइटम में नई चीज़ें ऐड कर लेते हैं आज, उसके बाद फिर बनाते हैं वाउचर। यहाँ लेज़र प्रिंटर हम बना रहे हैं और ये आउटपुट डिवाइस में रखेंगे नंबर ऑफ। इसके बाद हम स्कैनर प्रिंटर ही ले लेते हैं, एप्सन 3110 प्रिंटर का मॉडल नंबर है। इस तरह हमने प्रिंटर का आइटम बना लिया है और यहाँ पर फिर से हम वाउचर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम दुकानदार का नाम डालेंगे जिससे हम उधारी में माल ख़रीद रहे हैं और यहाँ पर परचेस अकाउंट डालेंगे। प्रिंटर ख़रीद रहे हैं हम, 5 प्रिंटर ख़रीद रहे हैं, रेट है 16,500। एप्सन अभी 5 हम खरीद रहे हैं, 10,500। यहाँ पर हमने नरेशन लिखना तो लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये पेमेंट जो वाउचर बनाया वो 16 अप्रैल का बनाया है, ठीक है। अब हम देखेंगे तो जब डे बुक पर जाकर देखेंगे, बैलेंस शीट पर गए, ठीक। पहले हम जाएंगे डिस्प्ले पर, डिस्प्ले पर जाने के बाद हम जाएंगे डे बुक पर, सॉरी डे बुक पर नहीं, अकाउंट्स बुक्स पर, और लेजर पर जाएंगे। लेजर पर जाने के बाद हम कंप्यूटर वर्ल्ड इंदौर का अकाउंट देखेंगे तो यहाँ पर 1,35,000 जो हमने अभी वाउचर बनाया है परचेस, उसका बाकी दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब हम इनको पेमेंट करेंगे, ठीक।
16 को ही हम कुछ पेमेंट कर देते हैं या 20 को कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर F5 लेंगे और कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू दे देते हैं इस बार हम। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा कंप्यूटर वर्ल्ड इंदौर। अब इनका क्लोजिंग बैलेंस आप देख रहे हैं, करंट बैलेंस 1,35,000 है और हम यहाँ पर इनको दे रहे हैं अभी 50,000 रुपये। ठीक है, आपको इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि आप टुकड़ों में जब पेमेंट करेंगे तो उसका शेष आपको दिखाई देता है, किस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे चेक नंबर हम डाल देंगे 012121 0, इंटर कर देंगे। अब जब आप डिस्प्ले पर जाएंगे और डे बुक पर जाएंगे, सॉरी अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे, यहाँ पर हम दुकानदार का अकाउंट देखेंगे तो आपने 1,35,000 रुपये का सामान ख़रीदा 16 को। इसकी डेट हम बदल देते हैं, 16 की जगह हमने 16 अप्रैल को माल ख़रीदा है तो 30 अप्रैल कर देते हैं इसको। ठीक, तो 30 अप्रैल को हमने कुछ पेमेंट उनको 50,000 रुपये, 1,35,000 में से 50,000 रुपये दे दिया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल क्लोजिंग बैलेंस 85,000 दिखा रहा है। मतलब 1,35,000 में से 50,000 जमा होने के बाद हमारी तरफ जो उनका शेष निकलता है वो 85,000 है। ठीक, तो इस तरह से हम आधा पेमेंट भी कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। आपको टेली पूरा हिसाब किताब रख के देता है कि आपका पेमेंट उनकी तरफ कितना बचा है। इसी तरह से जब हम किसी को सामान बेच रहे हैं, सेल्स कर देते हैं, सेल्स में हम माना कि उधारी में ही माल सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की या बिल्टी नंबर वगैरह। इसमें हम सेल्स अकाउंट में रखेंगे और प्रिंटर यहाँ पर दोनों दे देते हैं, 3 प्रिंटर हम सॉरी 4 प्रिंटर देते हैं या ऐसा करते हैं 5 प्रिंटर ही दे देते हैं। ये हमने 10,500 में ख़रीदा था एप्सन का, यहाँ हम 13,000 रुपये में इसको सेल कर रहे हैं। HP 5 पीस 16,000 में ख़रीदा है और हम उधारी में चूँकि माल बेच रहे हैं, पेमेंट का हमें पता नहीं है, इसलिए हम 20,000 रुपये में उनको सामान बेच रहे हैं। ठीक, 10 सामान हमने कितने में बेचे हैं? 1,65,000। अब जब आप डे बुक में जाकर डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में और लेजर में जाकर देखेंगे किट्टू डिजिटल लर्निंग क्लास का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,65,000 रुपये, क्योंकि हमने सामान बेच दिया है 16 को। अब इनसे हम पेमेंट प्राप्त करेंगे। ठीक है, पेमेंट प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर F6, यहाँ पर हम कैश या बैंक जो भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक जमा किया हमने, प्रिंटर सॉरी सेल्स अकाउंट, एक सेकंड, पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं, किट्टू डिजिटल लर्निंग क्लास लेंगे। 1,65,000 रुपये हमारे पास है बैलेंस और इसमें से ये भी आधा पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी 50,000 रुपये दिए थे तो हम यहाँ पे 1,00,000 रुपये इनसे प्राप्त कर रहे हैं। ये 65,000 रुपये बाद में देंगे। यहाँ ऑन अकाउंट लेना हर बार आपको, जब भी ये स्क्रीन खुले चेक नंबर डाल देंगे। अब जब आप डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट बुक्स पर जाएंगे और लेजर में जाएंगे, किट्टू डिजिटल लर्निंग क्लास का अकाउंट आप जब देखेंगे तो आपको बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है? 65,000। ठीक है, तो 1,65,000 में से 1,00,000 रुपये देने के बाद उनकी तरफ हमारा जो बकाया पेमेंट है वो 65,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको भी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपने कितना पेमेंट लिया है, कितना बाकी है। आप जब टैली का अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे, यदि आपने एंट्री ठीक तरह से की है तो आप इस तरह से देख पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद के वीडियो में कुछ अन्य खर्चे हम बनाकर देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही।